सो गाइस अब हम देखने वाले हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के साथ। ओके, तो अभी तक हमने कवर कर लिया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि @ कंपोनेंट क्या होता है। उसके बाद हमने आईओसी कंटेनर भी समझ लिया और फिर हमने ये भी समझ लिया कि @ ऑटोवैड क्या होता है और @ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या होता है। तो हम प्रोजेक्ट को एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जैसे आप इंडस्ट्रीज़ में प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे गाइस हम मतलब एक्चुअल वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ओके, लाइक जो इंडस्ट्री बेस पे यूज़ होता है या फिर आप घर पे वो प्रोजेक्ट बनाओगे या और इंटरव्यू में जाओगे आप बोलोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट में यूज़ किया, ऐसे प्रोजेक्ट बनाया, तो आपको इंटरव्यूअर ले लेगा। उसे पता चल जाएगा कि इसको नॉलेज है, प्रोजेक्ट इसने बना रखा अपने घर पे, तो ये काम कर लेगा। तो वैसे टाइप का प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो डेटाबेस कनेक्टिविटी देखने वाले हैं हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के साथ। तो गाइज आप MySQL के साथ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, PostgreSQL के साथ ही। मैं दोनों के साथ बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल है, लेकिन मैं यूज़ करने वाला हूँ PostgreSQL। ठीक है, तो अगर आपके पास PostgreSQL नहीं है तो आप गूगल पे जाओ। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप गूगल पे जाओ। अगर देखो एक भी है तो ठीक है, अगर दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप PostgreSQL डाउनलोड कर लो। तो PostgreSQL यहाँ पे डाउनलोड टाइप करेंगे तो गाइज आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे आ गया। हमें विंडोज़ के लिए करना है तो विंडोज़ पे क्लिक करके अब आप कोई सा भी कर सकते हो 9.6 प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप चाहोगे तो डाउनलोड्स में विंडोज़, ये डाउनलोड द इंस्टॉलर। यहाँ पे जब आप चाहोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आपका ये आ गया कि कौन सा डाउनलोड करना है। तो अगर आप 9.6 में रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास जो भी है, जैसे आपके पास मैक है तो ये डाउनलोड करो, लाइनक्स है तो ये ओके, ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, 64 बिट लाइनक्स के लिए, और विंडोज़ के लिए जो 64 बिट के लिए वो ये है और 32 बिट के लिए ये है। तो आप ये वाला कर सकते हो डाउनलोड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। तो गाइज आप ये डाउनलोड करोगे, ठीक है। अब ये डाउनलोड करोगे और इसको इंस्टॉल करोगे तो आपकी दो चीज़ें इंस्टॉल होगी। एक तो PostgreSQL 169 MB का है। अब इसको इंस्टॉल करोगे तो दो चीज़ें इंस्टॉल होगी, एक तो PostgreSQL और एक pgadmin। तो और आप रूट पासवर्ड जो है आप वो सेट करोगे। पासवर्ड आएगा कि पासवर्ड सेट करो डेटाबेस के लिए और यूज़र नेम सेट करो। तो आई होप आप कर लोगे। फर्दर आप मतलब आई मीन इंस्टॉल आप कर ही लोगे जहाँ तक मुझे पता है। और आप वहाँ पे आप यूज़र नेम में डाल देना पोस्टग्रेस और पासवर्ड में भी पोस्टग्रेस ही डाल देना जब वो मांगेगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अब हम देखते हैं कि ये इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है हमें। ओके, सो अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। अब ये प्रोजेक्ट था हमारा जो हमने फर्स्ट बनाया था देखने के लिए कि हम कितनी जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट का तैयार कर सकते हैं। अब हमें इसमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। अब डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हमें MySQL या फिर PostgreSQL की डिपेंडेंसी, जो भी हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है उसकी डिपेंडेंसी हमें चाहिए यहाँ पे। तब वो डिपेंडेंसी कहाँ से आएगी? तो गाइज उसका पहला वे है, ये मैं डाउनलोड अपना कैंसिल कर देता हूँ। आप डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो पहला वे है आपका डिपेंडेंसी डालने के लिए PostgreSQL की मेवन PostgreSQL डिपेंडेंसी, ठीक है। अब ये सर्च करोगे तो आपके पास ये वाला पेज आएगा। फिर यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी में जाओगे, क्लिक करोगे इस पर। तो आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये डिपेंडेंसी आएगी और ये आप डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। एक तो फर्स्ट वे ये है, लेकिन हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। हम बेसिकली अब क्या करने वाले हैं, अब ये मैंने प्रोजेक्ट बस आपको बनाया था ताकि आप देख सको कि प्रोजेक्ट रन कैसे होता है। तो अब मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको रख भी सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा। सिंपल यही प्रोसेस रहेगा, आप एक बार प्रोसेस भी देख लोगे।
सिंपल एग्जैक्टली यही प्रोसेस रहेगा। तो फिर मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है, start.spring.io, ठीक है। तो अगर आप वही प्रोजेक्ट, आपने वो वाला प्रोजेक्ट रहने दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जावा इंटरव्यू मैंने पैकेज का नाम दे दिया, जैसे कि आप मैंने बताया था पहले भी, ये ग्रुप में जो है हम बेसिकली पैकेज का नाम देते हैं, और आर्टिफैक्ट में हम देते हैं प्रोजेक्ट का नाम, कैंडिडेट API। अगर आपने वो वाला लास्ट वाला भी रखा होगा तो आप इसको डैश करके 1 दे देना, अगर लास्ट वाला भी प्रोजेक्ट आपको रखना है तो, नहीं तो हटा भी सकते हो, क्योंकि अब हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। क्योंकि @component ये सब चीज़ें तो हम यूज़ करेंगे ही अब इस प्रोजेक्ट में। लर्निंग स्प्रिंग बूट, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद ये मेवन प्रोजेक्ट चूज़ करोगे, यहाँ पे स्प्रिंग का वर्जन यही रहने दो, पैकेजिंग जार और जावा 8। तो हम करते हैं डिपेंडेंसी ऐड। तो पहला मैंडेटरी डिपेंडेंसी वेब है, क्योंकि एम्बेडेड टॉपकैट सर्वर वगैरह ये सब, ये ऐड उसकी डिपेंडेंसी चाहिए होती है हमें। और उसके बाद हम एक करेंगे ऐड JPA, ठीक है। JPA का यूज़ मैं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल है। जब प्रोजेक्ट हम अब कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल में, डेटाबेस कनेक्टिविटी के बाद, उसके बाद अब मैं यहाँ पे डालूंगा PostgreSQL। अगर PostgreSQL चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर आप MySQL आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो MySQL इस पर क्लिक कर देना, लेकिन मैं करूँगा PostgreSQL ड्राइवर। अब मैंने क्लिक कर लिया, तीनों डिपेंडेंसी आ गई मेरी, ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है शो इन फोल्डर किया, मैंने कट किया इसे F फोल्डर में, माई प्रोजेक्ट्स में फोल्डर में, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, एक्सट्रैक्ट हेयर, ये एक्सट्रैक्ट होके मेरा ये आ गया। अब मैं जाऊँगा वर्कस्पेस पे, राइट क्लिक करके इंपोर्ट एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट्स, ब्राउज़ करूँगा F फोल्डर जहाँ पे मैंने वो एक्सट्रैक्ट किया है माई प्रोजेक्ट, और इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर और फिनिश कर दूँगा मैं। तो गाइस इतना करने के बाद, ये अगर आपका एरर आ रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, प्रोजेक्ट फिर भी रन होगा। और फिर भी आप एक बार यहाँ पे राइट क्लिक करके मेवन अपडेट प्रोजेक्ट और फोर्स ये आप करके सेलेक्ट करके ओके कर दो, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट अपडेट हो गया। अब आप देखोगे तो हमारे पे क्या है, @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन है। अब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, हमने डिपेंडेंसी तो डाल ली इसमें, ठीक है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? सो गाइस बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप चाहोगे SRC मेन रिसोर्सेज में इसको एक्सपेंड करोगे तो आपकी एक फाइल है application.properties, इस पर डबल क्लिक करो और अब जाओ यहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये गाइस ये MySQL के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, ये PostgreSQL के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको 1 by 1। सो फर्स्ट लाइन यहाँ पे ये है application.properties में spring.datasort.driver -class -name, तो यहाँ पे org.postgresql.driver। सो गाइज ये PostgreSQL का ड्राइवर नेम है, आप देखोगे MySQL का डिफरेंट है, ठीक है। बस यही चेंज है, MySQL का डिफरेंट है। MySQL का बेसिकली क्या है, com.mysql.jdbc.driver, ये MySQL का है, और PostgreSQL का मेरा ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, spring.datasource.url JDBC PostgreSQL localhost _ 5432, और यहाँ पे डेटाबेस का नेम आएगा। तो मैं जो डेटाबेस का नेम लेने वाला हूँ वो कैंडिडेट डिटेल्स, ठीक है, ये डेटाबेस का नेम लेने वाला हूँ। अभी हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, वो मैं बताऊँगा, अभी क्रिएट करके देखेंगे। उसके बाद है spring.datasort.username, जैसा कि मैंने बताया, आपने अगर PostgreSQL इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पे डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा होगा उसने। तो आई होप आपने दोनों सेम दिया है। अगर डिफरेंट दिया है तो जो आपने नेम दिया है, जैसे यूज़र नेम जो भी आपने नेम दिया है यहाँ पे यूज़र नेम डाल दो और यहाँ पे पासवर्ड डाल दो डेटाबेस का। सो गाइज अब Ctrl+S करेंगे इसे। सो हमारा क्या हो गया, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई। इतना सिंपल है डेटाबेस कनेक्टिविटी, हमारा कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। 4 लाइन में अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई। अब कैसे हम चेक करेंगे, चेक करते हैं कि हुई या नहीं है। तो गाइज़ आपने अगर इंस्टॉल कर लिया होगा PostgreSQL तो PG एडमिन भी इंस्टॉल हुआ होगा उसके साथ,
तो आप यहाँ पे सर्च बार में जाओ, यहाँ पे PG एडमिन टाइप करो, तो यहाँ पे PG एडमिन करके 4 करके आ जाएगा। ठीक है, मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं अब बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अब सर्वर पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डेटाबेस, ये जो डेटाबेसेस है यहाँ पे मैं एक्चुअली ये डेटाबेसेस मैंने पहले बना रखे हैं, तो आप इस पर फोकस मत करना, अब जो मैं नया कर रहा हूँ उस पर फोकस करना। अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और क्रिएट किया और फिर यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया मैंने कैंडिडेट डिटेल्स। जो मैंने यहाँ पे नाम दिया ना ये डेटाबेस का, एग्जैक्टली यही नाम, ओके। या फिर कुछ और नाम देना है तो यहाँ पे चेंज करोगे तो वही डिटो यहाँ पे डाल दो। और इनमें से भी कोई सा भी डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पहले से ही कोई डेटाबेस है MySQL का, तो वो वाला डेटाबेस नेम दे दो, यहाँ पे आपका चल जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव किया तो क्या हुआ, मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स डेटाबेस का नाम डाल दिया। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, देखता हूँ ये रन होता है या नहीं होता। सो मैंने यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन या स्प्रिंग बूट, कोई सा भी आप कर सकते हो। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन किया। सो आप देखोगे गाइज ये प्रोजेक्ट मेरा रन हो गया और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बन गई। ठीक है, हिकारी पूल स्टार्ट कंप्लीटेड। स्प्रिंग JPA, जैसे JPA हमने डिपेंडेंसी डाली थी, हाइबरनेट ORM यहाँ पे हो गया। आप बोलोगे कि तो ये तो हुआ नहीं डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब गाइस सपोज यहाँ पे ना मैंने डेटाबेस का जो वो है ना नेम है गलत डाल देता हूँ यहाँ पे। सो देखना, अगर अब दोबारा मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ये देखो आप यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स है, यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स है। तो मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोजेक्ट को, तो देखना क्या होगा। रन एज जावा एप्लीकेशन किया मैंने। सो देखो आप यहाँ पे आ गया अपना फैटल डेटाबेस कैंडिडेट डिटेल्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये डेटाबेस है ही नहीं, यहाँ पे PostgreSQL में एग्जिस्ट ही नहीं करती डेटाबेस, तो यहाँ पे आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। और वही मैंने Ctrl+Z कर दिया, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम डेटाबेस का नाम डाल दिया जो था वहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब देखना, अब ये मेरा रन हो जाएगा प्रोजेक्ट। स्टॉप करता हूँ और इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखोगे ये रन हो जाएगा। सो गाइज ये प्रोजेक्ट रन हो गया। ओके, तो ये डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारा इतना सिंपल है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डेटाबेस कनेक्ट करने में, इंस्टॉल करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। सो गाइज अब हम रियल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। स्प्रिंग बूट में बेसिकली क्या होता है एक बार समझ लेते हैं हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम करने ये वाले हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, या फिर अगर आप डेवलपर है इन्फोसिस TCS में जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो वहाँ पे फर्स्ट नेम जाता है, लास्ट नेम लेते हैं लोग, और भी बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल्स लेते हैं, और ये जाके सेव हो जाता है डेटाबेस में। तो डेटाबेस के साथ तो कनेक्टिविटी हो गई हमारी। तो अब ये API यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वो डेटाबेस में जाएगा, तो वो सब चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। स्प्रिंग बूट में गाइज MVC आर्किटेक्चर है, तो स्प्रिंग बूट में हमारा एक होता है कंट्रोलर, ठीक है, फिर होता है सर्विसेज, और उसके बाद होता है रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी से बेसिकली हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी से हम डेटाबेस के टेबल्स में डेटा सेव करते हैं या फिर गेट करते हैं, यहाँ से कॉल करते हैं। और सर्विस से हम रिपोजिटरी के मेथड को कॉल करते हैं, और कंट्रोलर से सर्विस के मेथड को कॉल करते हैं। तो हम पहले 3 पैकेज बनाएंगे, कंट्रोलर, सर्विसेज और रिपोजिटरी। और गाइस जो कंट्रोलर है, जो भी हम यहाँ पे URL डालते हैं ना, जो भी गूगल पे हम URL डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने डाल दिया लोकल होस्ट 80, ये देखते हैं कौन से पोर्ट पे रन हुआ है हमारा। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, सो 8080, ठीक है। तो 8080 डाल दिया मैंने।
तो यहाँ पे तो अभी वाइट लेवल एरर पे जाएगा, क्योंकि ये जो है ये यूआरएल मैप करने के लिए कोई कंट्रोलर नहीं है। तो हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं यहाँ पे, न्यू क्लास, यहाँ पे डॉट करके कंट्रोलर, ठीक है। और ये क्लास का नाम दे देते हम, अभी दे देते हैं कैंडिडेट डिटेल्स कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पे एनोटेशन डालेंगे @REST कंट्रोलर, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, डोंट वरी, ये एनोटेशन अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इस एनोटेशन का मतलब ये समझ लो कि जो भी हम यहाँ से यूआरएल पास करेंगे ना, यहाँ पे जो भी पास करेंगे, तो ये @REST कंट्रोलर लिखा है, इसकी वजह से इसको पता है कि यहाँ पे इस क्लास में जाना है। अब ये आप देखो, मैं एक करता हूँ @get मैपिंग, ठीक है। और इसमें डालता हूँ गेट नेम, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप गेट नेम, रिटर्न वेलकम, ठीक है। अब आप देखना, अब इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और ये मैंने रन किया। अब मैं ये बता रहा था आपको कि ये कंट्रोलर का क्या काम होता है, और ये जो मैंने @REST कंट्रोलर लगाया, इसको इन डेप्थ भी समझाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए भी, तो डेप्थ में भी ये आपको मैं बताऊंगा अभी। तो गाइस, अब मैंने ये यूआरएल बना दिया /getName, और ये हमारी एप्लीकेशन रन होगी, ठीक है। तो अब मैं गया ब्राउज़र पे localhost 8080/getName किया, अब मैंने ये हिट मारा तो यहाँ पे आ गया रिटर्न में वेलकम, यहाँ से वेलकम रिटर्न हो गया। तो अब भाई इस यूआरएल को कैसे पता कि मेरे को यहीं पे जाना है, यहीं पे जाना है। तो गाइस, इसके लिए क्या हो गया, ये @REST कंट्रोलर लगाया। तो @REST कंट्रोलर लगाया तो जो ये कंट्रोलर है, जो ये क्लास है, वो जो भी यहाँ पे यूआरएल हिट होगा ना, ओके, सो ये वेब रिक्वेस्ट हैंडलर के जैसे ये वाली क्लास काम करेगी। इट मीन्स जो भी हम यूआरएल पास करेंगे यहाँ पे, वो सारी रिक्वेस्ट इस वाली क्लास पे आएगी। यहाँ पे हमारे पे आप देखोगे तो एक ये भी क्लास है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे क्यों इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे @REST कंट्रोलर नहीं लगाया। हमने यहाँ पे @REST कंट्रोलर लगाया तो यहाँ पे सारी आपकी रिक्वेस्ट आएगी जो भी हम यहाँ पे हिट करेंगे। तो हमने अभी /getName बनाया तो वेलकम रिटर्न हो गया। सो गाइस, अब हम डेटा सेव करने का पोस्ट का देखेंगे, ठीक है। क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे ये मैंने डिटेल्स फिल करी, तो ये कैसे डेटाबेस में सेव करती है, कैसे एपीआई बनाते हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। और जेपीए के भी कुछ क्या सारे टर्म्स देखेंगे, मोस्टली सारे टर्म्स देखेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जेपीए क्या करता है, वो सारा कुछ अब हम देखने वाले हैं। और मॉडल पोजो क्लासेस और जो भी आपका @enable ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, वो सब चीज़ें बताया था मैंने, वो सब प्रैक्टिकल आप समझने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।